गुड इवनिंग मित्रों। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम ठोस समतलीय आकृतियों में घन के क्षेत्रफल और आयतन कर चुके हैं, घनाभ के क्षेत्रफल और आयतन कर चुके हैं। आज बेलन के क्षेत्रफल और आयतन करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर पहले वाले आपने घन और घनाभ के वीडियो नहीं देखे तो देख लेना, पूरा समझाया गया है। आज बेलन देखिए, हमें दे रखा है बेलन में हम देखेंगे कि ये बेलन है जिसमें दो अर्धवृत्ताकार है। आधार किसका है इसका? आधार वर्ताकार, ऊपर ऊपर भी वर्ताकार, यानी दो वर्ताकार है। दो क्या है? पेंदा पेंदा कह दो या तल कह दो, ये वर्ताकार है। ऊपर का भाग भी वर्ताकार है। ये ऊंचाई होती है। अगर ये जमीन तल से नीचे है तो ऊंचाई की जगह हम नाम दे दे से गहराई। गहराई नाम दे दो या ऊंचाई नाम दे दो, वो h का मान होता है। अगर तल से ऊपर है तो h ऊंचाई, और तल से नीचे है तो नाम देंगे गहराई। कई बार यह बेलन जमीन पर क्षैतिज पड़ा हुआ है तो इनको नाम लंबाई दे सकते। क्या लिख सकते हैं? लंबाई। वो भी h का मान है। ऊंचाई h का मान, लंबाई भी h का मान, और गहराई भी h का मान है। तल से नीचे है तो गहराई, तल से नीचे है तो गहराई है h। तल से ऊपर है तो ऊंचाई। और जमीन पर अगर बेलनाकार पाइप है क्षैतिज में, तब लंबाई नाम दे दिया तो भी h का ही मान है। तो आप कंफ्यूज मत होना, गहराई, ऊंचाई, लंबाई h है। इनके बाद में त्रिज्या r। तो इस साइड में एक दे रखा है खोखला, यानी बेलन, अंदर भी बेलन बाहर भी बेलन, ये इनकी मोटाई है। ये इनकी क्या है? मोटाई। आपको दिया बेलन के आधार का क्षेत्रफल। क्या दिया है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आधार किस प्रकार का होता है? वर्ताकार। किस प्रकार का होता है? और वृत्त का क्षेत्रफल सब जानते हैं। क्या है वृत्त का क्षेत्रफल? है सब बताना क्या है, कमेंट करना, कमेंट करिए सब। क्या है? सभी के उत्तर आ रहे हैं। पाई आर स्क्वायर। कितना है? पाई आर स्क्वायर। कितना है? पाई आर स्क्वायर। अगर आधार का क्षेत्रफल आपने सीख लिया पाई आर स्क्वायर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का तात्पर्य है कि बाहर का भाग या अंदर का भाग शामिल कर दो, जिसमें आधार और छत शामिल नहीं करेंगे। ये वर्ताकार, ये भाग ऊपर का भाग और ये नीचे का भाग अगर शामिल नहीं करते, पेंदा और छत शामिल नहीं करते, और बेलन के चारों मेर का जो भाग है उनका नाम है वक्र पृष्ठीय, या कह दो पार्श्व पृष्ठीय। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहे? सब बताना क्या है? याद हो गया क्या सबको? क्या है? 2 पाई आर एच, यानी एक सिक्का है, ये वर्ताकार है और इनकी परिधि 2 पाई आर है। कितनी है? और इस सिक्के के ऊपर और सिक्के रखते जाओ, सिक्के के ऊपर सिक्के रखते जाएंगे तो कितनी ऊंचाई तक रखा? h ऊंचाई तक। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच। कितना है? 2 पाई। पहला क्या है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल। सब बताना क्या है? पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्या है? 2 पाई आर एच। अब है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय। वक्र पृष्ठीय में आधार का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल जोड़ दो, यानी नीचे भी पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर। कितने पाई आर स्क्वायर हो गए?
2 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो इनको 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर लिख सकते हैं, यानी 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर ये होते हैं, और इनको एक साथ लिखेंगे तो 2 पाई आर तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या एच, इसमें क्या बचेगा आर। तो क्या सूत्र है संपूर्ण पृष्ठीय का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। 3 सूत्र आपको लिखा है अभी, नंबर 1 में पाई आर स्क्वायर, नंबर 2 में 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठीय 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, या कई बार पाई आर स्क्वायर क्या है बेलन का आधार। पाई आर स्क्वायर क्या है, अगर आपको पाई से आर को अगर गुणा किया है तो क्या बोलेंगे आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आगे जो दे रखे हैं खोखले बेलन के आधार, अब देखो ये खोखला बेलन है, इनका आधार का निकलना है, तो बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, बड़े वृत्त में से छोटे का अगर घटाओगे किसका निकलेगा, जो दोनों वृत्तों के जो बीच का भाग है, नहीं दोनों वृत्तों के बीच के भाग है उनका क्षेत्रफल आएगा पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ये 5वां है। छठा वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय में क्या होगा, बेलन के अंदर का भाग और बाहर का भाग 2 पाई आर 1 प्लस 2 कोष्टक h। संपूर्ण में क्या आएगा, वक्र भी जुड़ेगा और ये ऊपर का भाग और नीचे का भाग दोनों, तो 2 पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। और इनको अगर एक साथ लिखें तो 2 पाई r1 ये तो कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या बचेगा h, क्या बचा रहे h। इनको क्या लिख सकते हैं, इनका मतलब है r1 का स्क्वायर माइनस r2 को क्या लिख सकते हैं r2 का स्क्वायर। एक बार इनको प्लस में लिख दो, एक बार इनको माइनस में लिख दो, क्योंकि इसका सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस है, यह सर्वसमीका से एक बार प्लस में एक बार है माइनस में प्लस और भाग कॉमन आ गयो, तो के बच्चों रहे, के बच्चों माइनस। तो याद रखना है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय, खोखले बेलन के आधार का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय और खोखले बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन में से छोटे बेलन का आयतन घटा दो, बड़े बेलन का आयतन में से छोटे बेलन का आयतन घटाइए, ये पूरी चीज लिख लो सब। अरे याद रखना है क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। सब लिख लिया, लिख लिया कि सब, तो सब लिखने के बाद में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे क्वेश्चन। आपको कितने सूत्र लिखे हुए हैं 8, कितने लिखे हुए हैं, एक बार रिवीजन मारो सब। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच या आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, बेलन खोखले बेलन का आधार का क्षेत्रफल पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय 2 पाई r1 प्लस r2 गुणा h, संपूर्ण पृष्ठीय 2 पाई कोष्टक r1 प्लस r2 h, और दोनों को एक साथ लिखे तो ये लिख सकते हैं। और बेलन का आयतन पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर गुणा h। कितने सूत्र हैं 8 सूत्र, लिख लिए नहीं सबने। चलो तो आगे चलो, पहला क्वेश्चन करिए, सब हल करिए, करिए हल। पहले कौन निकाल के बताता है कि बेलन की त्रिज्या 20% कम कर दी जाती है, ऊंचाई 30% की वृद्धि की जाती है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो 20% और 20% क्या है त्रिज्या आर का मान, और 20 को क्या लिख सकते हैं हम, आपको पहले बताया 20 को क्या लिख सकते हैं 1/5। 20% को भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं 1/5, और 30% को क्या लिख सकते हैं 3/10। ये चीज आपको आनी चाहिए।
अब क्या पूछे कि पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने वक्र पृष्ठ को सूत्र क्या भाई 2 पाई क्या सूत्र वर है 2 पाई देखो इनमें आपने आप पर कोई ध्यान नहीं देना है त्रिज्या पर और ऊंचाई पर वृद्धि हो रही है किस किस पर वृद्धि हो रही है त्रिज्या और ऊंचाई पर वृद्धि हो रही है इसका मतलब है त्रिज्या और ऊंचाई दो को लेना है और वृद्धि किस पर हो रही है केवल ऊंचाई में वृद्धि हुआ है तो इम केवल कमी तो देखिए यहां आर और यहां एच आर में कमी हो रही है 5 से कितनी हो रही है 1 और ई में कितनी हो रही है वृद्धि 10 से कितनी हो रही है 13 5 से कमी 1 होने के बाद में कितनी बच गई अरे 1 कमी होने के बाद में 5 में 1 या 4 3 की वृद्धि होगी 10 से 3 कितना हो गया 13 1 कम तो 5 में 1 कम गया कितना बची 4 कितने बचेंगे 4 और 10 से वृद्धि होगी 13 अब इनको गुणा करो 50 और 52 50 रहे 52 यानी 50 पर कितना की वृद्धि हो रही है 52 तो वृद्धि कितनी हुई 50 से 52 तक वृद्धि कितनी हुई 2 की 2/50 कितना परसेंट पूछा है क्या 100% बताओ निकाल लो निकालिए कितना आ रहे हैं 2 × 2 कितना होगा 4% कितना होगा तो 20 की वृद्धि 20 की कमी और 30 की वृद्धि 20 की कमी तो 30 की वृद्धि सबसे पहले आपको परसेंट नए भिन्न में बदलना होना चाहिए बदल दिया और यहां देखिए कि आपको क्या है वक्र पृष्ठ में दो चीज आर एच तो आर और एच 5 से 1 कम 4 10 से 3 ज्यादा 13 गुणा किया 50 गुणा किया 52 वृद्धि हुई 2 की 2 50 पर 2 की 2/50 गुना 100 50 को 100 से घटा 2 को 2 से गुणा किया 4 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 4 ये आपका पहला क्वेश्चन है देखिए अगला समान आयतनों के दो लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई दिए 1:2 अर्धव्यास पहले बताओ अर्धव्यास क्या है व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना अरे व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना अर्धव्यास का मतलब है आर त्रिज्या ही है त्रिज्या कह दो चाहे अर्धव्यास कह दो बात एक ही है त्रिज्या कह दो चाहे अर्धव्यास बात एक ही है आपको दिया क्या आयतन आयतनों का अनुपात बताइए तो दो आयतन है दो लंबवर्तीय है तो R1 का स्क्वायर आयतन दिए तो बेलन का सूत्र क्या होता है आयतन का πr²h तो आपको ये चीज शामिल करना है क्योंकि पाई से पाई तो क्या हो जाएगा कट जाएगा लिखो तो लिख लो आप अरे पाई लिखो तो लिख लो ये सूत्र है बेलन के आयतन का और 2 है तो हमने 1 2 लगा दिया कि भाई ये पहले का ये दूसरे का तो यहां से पाई कैंसिल हो गया और आयतनों का अनुपात पूछा है आपको आयतनों क्या त्रिज्या को अनुपात पूछा है और ये कहा कि समान है तो आप इस प्रकार लिखो इनको πr1 का स्क्वायर h1 और πr2 का स्क्वायर h2 ये देखो समान अगर आयतनों का अनुपात दे रखा है तो इस प्रकार लिखो और दोनों आयतन बराबर है दोनों का आयतन क्या है समान तो दोनों को बराबर कर दो और पाई से पाई कैंसिल कर दो पाई से पाई क्या कर दो कैंसिल कर दो अब R1 को मान कर तो है कि R1 का मान निकालना भैया R1 का मान निकालना है तो R1 का स्क्वायर बट्टे में ले आओ R2 का स्क्वायर और यहां H2 बट्टे H1 H2 का मान कितना है कि H1 का मान है 1 H2 का मान 2/1 और यहां दोनों पर स्क्वायर है दोनों को एक साथ लिख दो दोनों का रूट निकाल दो R1/R2 कितना आएगा √2:1 कितना आएगा रे √2:1 ध्यान से सुनना समान आयतन है
तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को बराबर लिख दो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, कि R1 है या R2 बट्टा में आएगा, ये H2 है H1 बट्टा में जाएगा, मान रख दो, स्क्वायर है तो वर्गमूल निकाल दो, एक का तो कितना होता है, एक ही होता है, एक का कितना होता है, एक, और दो का रूट 2 ही लिखा जाएगा, रूट 2 अनुपात 1, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है, ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। अगला देखिए, अगले में दे रखे हैं दो सिलेंडर की त्रिज्या, क्या दे रखी है, ध्यान से देखिए, दो सिलेंडर की त्रिज्या 2:1, आयतनों का अनुपात बताइए, यानी V1 और V2 का अनुपात बताइए। आयतन हम जानते हैं पाई R1 का स्क्वायर और H1, पाई R2 का स्क्वायर H2, कि दूसरा है तो दो दो लगा दिया, पहला तो 1 1 लगा दिया, यहां से ये कैंसिल हो गया, इसको लिखो या नहीं लिखो, पाई को लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख दिया R1 का स्क्वायर H1। अब देखो मान क्या क्या दे रखे हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 1, 1 नहीं है, H1 का मान कितना है 3, 1 का स्क्वायर गुणा 2, 4 इंटू 3/2, काट दो इनको, 6/1, तो कौन सा अनुपात आएगा, 6:1, कौन सा अनुपात आएगा, 6:1, सीधा करो तो देखो R1 है 2 दूनी 4, 4 3 12, 1 का स्क्वायर 1, 12:2, 12:2, काटेंगे तो 6:1, इतना लिखने की जरूरत एग्जाम में नहीं, अगर याद है तो आप सीधा कर सकते हैं कि R1 स्क्वायर हुए तो 2 बार लिख दो, H1 गुणा कर दो, तो 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2, 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 गुणा 3, और ये 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 गुणा 2, ये आपके 12, ये 2 है, तो 6:1 कितना आएगा, सीधा करो तो आप सीधा कर सकते हैं, अगर आपको सूत्र याद है तब कर सकते हैं। तो देखिए ये तो आपको समझाए गए हैं, आप सीधा करना, क्योंकि एग्जाम में सभी नहीं मिलते, तो आप सीधा कर देना। आपको ऑप्शन में देखना कि जल्दी उत्तर किस प्रकार आए, तो आपने 2 दूनी 4 3 12, 1 का स्क्वायर 1 2, 12:2, काटेंगे तो 6:1, ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। आगे देखिए कि एक क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखे 1056, ऊंचाई दे रखी है 16 सेमी, आयतन पूछा है, आयतन के लिए एक बेलन के आयतन के लिए R और H चाहिए, क्या चाहिए, R और H का मान हमें दे रखे, R का मान निकालना है, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इनकी सहायता से आप त्रिज्या का मान निकालिए। तो पाई का मान रख देना 22/7, H का मान 16 दे रखे 1056, 2 से काटोगे 528, और 16 से काट दो, 16 दूना 32, 16 3 48, 4 33, 22 से काटोगे 11 से 2 3, 2R/7 बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 2R बराबर 21, R के बराबर कितना होगा 21/, इस पर तो 22/7, 21/2, 21/2, H का मान कितना है 16, हल कर लो, 2 दूनी 4, 16 से काटेंगे 4, 7 का 21 में भाग दिया 3, 22 को 3 से गुणा करेंगे 66 और 84, 6 कितना आ रहा है 24, तो इनका उत्तर कितना आएगा, एक ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन से कर सकते हैं कि लास्ट का अंक क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 इसमें 6 24 और में 5 5 आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। आयतन कितना आएगा 5544 सेमी क्यूब। तो आप वक्र पृष्ठ की सहायता से आयतन निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठ दे रखे इनसे पहले हम त्रिज्या निकलेगी, त्रिज्या और ऊंचाई की सहायता से आयतन निकाल सकते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। यानी वक्र का भी अनुपात दे रखा है और संपूर्ण का भी अनुपात दे रखा है। और फिर क्या पूछता है, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 है तो उसकी ऊंचाई क्या थी। यानी वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच और संपूर्ण का होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, और इनका अनुपात दे रखा है 4:5। यहां से 2 पाई आर काट दो, एच बटा एच प्लस आर का मान है 4/5। वज्र गुणा करोगे तो ये आएगा 5h 4h प्लस 4r, पक्षांतर कर दो h का, 4h बराबर 4r, यानी h का मान किसके बराबर आएगा, 4 गुणा r के बराबर आएगा। वक्र पृष्ठ की सहायता से आप मान निकालिए। क्या 2 पाई आर एच का मान हमें दे रखे हैं 1232, कितना दे रखे हैं तो इनको हल करेंगे 44/7, आर का मान रख दो, एच का मान कितना है 4r बराबर 1232, काट दो इनको, 4 से काट दो, 4 तियां 12, 8 चौक 308, 22 से काट दो 2, 22 से काटोगे तो 1, 8 88, 22 चौका 88, 2 से काट दो 7, यानी आपके पास r/7 बराबर 7, r का मान कितना आएगा, r स्क्वायर, का मान कितना आएगा 49, तो r का मान कितना है 7। अगर r का मान 7 है इसमें रख दो, h बराबर 4r में रखोगे 4 × 7, 4 × 7 कितना आएगा, 28, क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या की 4 गुणी है। ऊंचाई और त्रिज्या की कितनी गुणी है, 4 गुणी, तो h बराबर 7 से 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 28, 28 से भी कितना आएगा 28 से भी। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। इस प्रकार से आपको वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दो और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दो, आप ऊंचाई त्रिज्या जो आपको पूछे वो निकाल सकते हैं। तो इनकी त्रिज्या कितनी आएगी 7 और ऊंचाई कितनी आएगी 28, ऊंचाई कितनी आएगी 28। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6, अगला देखिए, दो बेलन के आधार का अनुपात दे रखे हैं, यानी दो बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात दे रखे है कितना 2:3, उनकी ऊंचाई भी दे रखी है, आयतनों का अनुपात पूछा है। इनमें क्या है, आयतन का ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 है तो 2 लगा दो, 1 2 लगा दो, कैंसिल, r1 का स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर, h1 5, 3 का स्क्वायर और 3, हल कर दो, 4 पंजे 20 और 27, कौन सा होगा। आप यहीं से कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, पर्सन से ही कर सकते हैं आप, पर्सन से ही, क्योंकि आयतन में 3 विमा होती है और बेलन में त्रिज्या को 2 बार लिखा जाएगा, बेलन में त्रिज्या को क्या लिखा जाएगा 2 बार, और h से गुणा कर दो, यानी त्रिज्या का स्क्वायर करके h को गुणा कर दो, आयतनों का अनुपात आ जाएगा। किसका आ जाएगा, आयतनों का अनुपात आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर बेलन का वक्र पृष्ठ 880 सेमी है, 880 वर्ग सेमी, इसकी लंबाई 20 सेमी है, आयतन निकालिए। वक्र पृष्ठ की सहायता से हम त्रिज्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ की सहायता से क्या निकालेंगे त्रिज्या, फिर आयतन निकालेंगे। 2 पाई आर एच का मान कितना है 880, इनको लिख सकते हैं 44/7, इनको क्या लिख सकते हैं 44/7 गुना आर, लंबाई दे रखी है 20 बराबर 880, इनको अगर गुणा करते हैं 880, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आर का मान कितना आएगा 7,
पूछा क्या है, आयतन। क्या पूछा है, तो 22/7। आर कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। एच कितना है, 20। 7 से 7 कैंसिल, 22 को और गुना कर दो 140 को, 0, 14 दूना 28, 2 30, 3080 घन सेमी। तो हुआ क्या, वक्र पृष्ठ दे रखा था, लंबाई दे रखी थी, आर का मान निकाला, आर और एच की सहायता से क्या निकाल लिया, आयतन। आयतन जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर। यानी वक्र पृष्ठ की सहायता से हमने पहले त्रिज्या निकाली और त्रिज्या और ऊंचाई की सहायता से क्या निकाला है, आयतन निकाला है। त्रिज्या और ऊंचाई की सहायता से क्या निकाला है, आयतन। इस प्रकार आपका आंसर है वो 3080 घन सेमी आया। कितना आया, 3080 घन सेमी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग सेमी है। वक्र पृष्ठ कितना है, 264 वर्ग सेमी है। आयतन 924 घन सेमी है। बेलन की ऊंचाई पूछी, बेलन की क्या पूछी है आपको, ऊंचाई। देखिए वक्र पृष्ठ यह है 264, इनका मान 44/7, आर गुणा एच 264, काट दो इनको, 22 से काटा इनको 2, 22 से 1 12 6, यानी आर गुणा एच बटे 7 बराबर 6 आ रहा है। तो यहां से एक मान निकाल लो आप, आर का मान निकाल लो। आर का मान निकालोगे तो 42/h आएगा। कितना आएगा, 42/h। अब आयतन दे रखे हैं, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924, 22/7, आर का मान 42/h, 42/h और h गुना में दे रखे हैं 924। h से h कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, इनको काटी, 22 से इनको काटोगे, 22 चौका 88, बचे 4, 44, 22 दूना 44, 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो गया, 6, 6/h बराबर कितना आएगा, 1, h के बराबर कितना आएगा, 6, h के बराबर कितना आएगा, 6 सेमी। कितना आएगा, 6 सेमी। कितना आएगा, h के बराबर 6 सेमी। अगर आपको त्रिज्या भी पूछे, अगर आपको इस सवाल में अगर त्रिज्या भी पूछे तो 42 में भाग दे देना, किसका, 6 का। तो आप ऊंचाई और त्रिज्या दोनों निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ऊंचाई और त्रिज्या दोनों का मान निकाल सकते हैं। आपको वक्र पृष्ठीय और आयतन दे रखे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक बेलन का आयतन क्या होगा, एक बेलन का आयतन क्या होगा यदि ऊंचाई 40 सेमी, परिधि। हम जानते हैं कि बेलन का आयतन निकालने के लिए त्रिज्या और ऊंचाई 2 चाहिए, इसमें आपको ऊंचाई 40 दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 40। इस सवाल में त्रिज्या नहीं दे रखी है। इन परिधि की सहायता से हम 2 पाई आर, परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, इनका मान है 66। 2 पाई का मान है 22/7 इंटू 2 यानी 44/7। क्या लिख लेना साथ में, 44/7 गुणा आर बराबर 66। काट दो इनको, 2, 22 से कटा 3, 2r 2r/7 बराबर 3। तो r बराबर क्या, 2r बराबर कितना हो जाएगा, 21। r के बराबर है 21/2। r के बराबर कितना आएगा, 21/2। पूछा क्या है, आयतन। मान रख दो इसमें, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर का मान 21/2, 21/2 और ऊंचाई का मान कितना है, 40। 4, 10, 7 से काटा 3, गुणा कर दो, 22 को 220 को 63 से गुणा कर दो, 0 66, 0 66, 0 66 किस में आ रहा है, 66। तो आपके 132 से 138 कितना आएगा, 13,860। ऑप्शन कौन सा होगा, 13,860, क्योंकि लास्ट में 8 60 आ रहा है, 60 और किसी में नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन आपका
डी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार आपको ज्यादा गुणा के ऑप्शन अगर दे रखे हैं तो आप उनको गुणा करते समय लास्ट आंसर देख लो कि इकाई का अंक क्या आ रहा है। अगर सेम अंक मिल रहे हैं तो आप पूरा गुणा करिए, नहीं तो आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, इकाई का अंक से पहचान कर लेते हैं। देखिए अगला, समान आयतन, समान आयतन वर्ताकार बेलनों की ऊंचाई दे रखी है 1/3। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, दो वर्ताकार बेलनों की क्या दे रखी है, यानी हमारे पास आयतन दो बेलन है, उनका आयतन क्या है, समान है। और पाई r1 का स्क्वायर h1, पाई r स्क्वायर h2, यहाँ से पाई तो क्या हो जाएगा ऐसी। ये तो लिखो या मत लिखो, r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर और h2 बटे h1। यह मान किसका दे रखा है, ऊंचाई का। ऊंचाई का मान कितना दिए, 3, क्योंकि h1 पहले का मान है, h2 दूसरे का मान है, तो 3/1। और यहाँ इनका अंडरूट करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, √3/1। कितना उत्तर आएगा, √3/1। इस प्रकार आपने बेलन के क्वेश्चन किए हैं। तो अगर ये वीडियो आपके अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और और भी वीडियो देखिए। आपको ठोस आकृतियों में गण आप पहले कर चुके हैं, ये बेलन का है। कल हम पढ़ेंगे शंकु, फिर गोला। इस प्रकार मैथ के हर टॉपिक को हम सोल्व करेंगे। धन्यवाद।